ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि तुम्हारे लिए एक ट्विस्ट है एंड मेरा चैनल मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर ले। असगार्ड का सुनहरा महल आसमान में चमक रहा था। उसकी ऊंची मीनारें ऐसे जगमगा रही थीं जैसे सूरज की किरणों से तराश कर बनाई गई हों। बिफरॉस्ट की इंद्रधनुषी रोशनी अक्सर क्षितिज को रंगों से भर देती थी। योद्धा, सेवक और देवता इन विशाल हॉलों में आदर और गर्व के साथ आते जाते थे। पीढ़ियों से असगार्ड विजय, उत्सव और गौरव का प्रतीक रहा था। लेकिन उस अजीब सुबह महल में फुसफुसाहटों ने आग पकड़ ली थी। कुछ ऐसा हुआ था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। महान सभा के बीचों बीच ओडिन के सिंहासन के सामने फर्श पर रखा था एक विशाल अंडा। उसकी सतह तरल सोने जैसी चमक रही थी। नीली बिजली की हल्की चिंगारियां उसके चारों ओर तड़प रही थीं, जैसे कि वह अंडा जीवित हो। जब थॉर ने उसे देखा तो उसकी चौड़ी छाती अचानक जम सी गई। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य की चमक थी। ओडिन की दाढ़ी की कसम, उसने धीरे से कहा, यह कैसी जादूगरी है? अंडे ने जैसे जवाब में हल्की चमक दी। पहले पहल थॉर का योद्धा मन उसे तोड़ने की सोचने लगा। क्या ये बर्फीले दैत्यों का जाल हो सकता है, या फिर लोकी की कोई नई चाल? थॉर ने म्जोलनिर कसकर पकड़ा और वार करने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ बदला। जैसे ही उसने अंडे की सतह को छुआ, एक गर्माहट उसके हाथ से उसके दिल तक पहुंची। ये गर्माहट डरावनी नहीं थी, बल्कि जानी पहचानी लगी, जैसे परिवार, जैसे घर। थॉर ने धीरे से हथियार नीचे किया। वह हर दिन उसके पास बैठता, उसकी सतह को साफ करता, धीरे धीरे उससे बातें करता, कभी फुसफुसाता, तुम मजबूत बनोगे, एक दिन तुम 9 लोगों को हिला दोगे। और थॉर को लगता, जब भी वह बोलता, अंडा हल्की चमक से उसकी बात सुनने का इशारा करता। दिन बीते और अंडा बदलने लगा। पहले वह ढाल के बराबर था, फिर बढ़ते बढ़ते सिंहासन जितना विशाल हो गया। उसकी सुनहरी सतह और चमकीली होने लगी, बिजली की आवाजें और तेज, जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। असगार्ड के लोग बेचैन हो गए। सेवक फुसफुसाने लगे, क्या ये देवताओं का वरदान है, या कहीं ये विनाश का संकेत तो नहीं? योद्धा आपस में चर्चा करने लगे। अगर इसमें से कोई दानव निकला तो? ओडिन तक भी चुप थे, बस अपनी गहरी नजर से अंडे को देखते रहते। लेकिन थॉर को कोई शक नहीं था। उसके लिए ये अंडा खतरा नहीं, उसका परिवार था, उसकी विरासत। फिर आसमान फट पड़ा। बिफ्रॉस्ट चमका और रंगों की धाराएं पूरे आसमान में फैल गईं। उस रोशनी से एक अजीब लेकिन परिचित आकृति उतरी। लाल और नीले रंग का परिधान, तेज और फुर्तीला, स्पाइडरमैन। वह सीधे सभागृह में उतरा, दीवार से उल्टा लटक कर फिर हल्के से पलटता हुआ फर्श पर खड़ा हो गया। उसकी मास्क के पीछे से आवाज आई, वाह, सबसे पहले तो कहना पड़ेगा महल बढ़िया है, लेकिन थॉर भाई, ये अंडा, ये तो किसी हॉलीवुड एलियन मूवी से निकला हुआ लगता है। और सुनो, मैंने इतनी फिल्में देखी हैं कि जानता हूं अंडे कभी अच्छा नहीं लाते। मैं इसे तोड़ने आया हूं। थॉर की आंखों में बिजली कौंधी। उसने गुस्से से कहा, कोई भी नश्वर मेरे अंडे को हाथ नहीं लगाएगा। पूरी सभा गूंज उठी, खिड़कियां कांपने लगीं, आसमान में बादल गरज उठे। जाले अंडे की ओर बढ़े, लेकिन थॉर ने एम्जोलनिर घुमाया और एक ही वार में सारे जाले राख कर दिए। अब दोनों आमने सामने थे। एक था देवताओं का गर्व, बिजली का देवता, और दूसरा था निडर युवा नायक, जो ब्रह्मांड की भलाई के लिए देवता से भी भिड़ने को तैयार था। सभा में सबकी सांसें थम गईं, और कोने में कुर्सी पर आराम से बैठे लोकी ने पॉपकॉर्न मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अब मजा आएगा। और इस तरह शुरू हुई कहानी, न विजय की न पराजय की, बल्कि एक रहस्यमयी अंडे की और उस तूफान की जो आने वाला था। चैप्टर 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं जाता हूं थॉर को बचाने।